प्रेम रूपी सागर दिल में ही छुपा है। हरी 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 सीताराम दिल में बसे हैं हमारे। सीताराम दिल में बसे हैं हमारे। सीताराम दिल में बसे हैं हमारे। यही प्रेम रूपी सागर है, आनंद रूपी सागर। इसमें सब कुछ है आपका। बाहर क्या ढूंढ रहे हो? बाहर संसार में कुछ नहीं है आपका। सब यहाँ मोह माया है। झूठा ही प्रपंच है, झूठा काया है। सब आनंद रूपी आपके हृदय में है। सीताराम बसे हैं। सीताराम बसे हैं हृदय में। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। भक्त जनन कहते हैं मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे कोई इलाज बताओ जिससे मुझे शांति मिले। तो हरिदासत्व भक्त कहते हैं आपका अशांतिपन मैं तुरंत मिटा सकता हूँ। एक उपाय है, एक उपाय करके देखो। अपने हृदय में श्री राम बसे हैं, उनके अंदर प्रणाम करके उनका आनंद रूपी सागर में डूब जाओ। उनमें राग करो, उनमें प्रेम करो। वही परम पिता परमात्मा हैं आपके। वही आपको इस संसार रूपी नरक से शांति दिला सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे अंदर ही आत्मा के अंदर पिता परमात्मा बैठे हैं। ये बात सुन के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने अंदर झांका तो उसको प्रभु श्री राम नजर आए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। उसने गाना गीत का गाया, बड़ा आनंद उसे आया। अब मोह माया संसार का उसने वहीं तुरंत तत्काल त्याग दिया और वो हरिदास की तरह वो भी भक्त बन गया हरि का। इस संसार में आपका कोई नहीं है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। यहाँ सब नश्वर हैं। यहाँ जो आया है वो अकेले आया है और अकेले जाएगा। यहाँ से कुछ ले जा भी नहीं सकते। तो क्यों दुनिया के पीछे प्रपंच में पड़े हो? आओ आनंद उठाओ, इस आनंद सागर में डुबकी लगाओ। सीताराम सीताराम सीताराम। हो संत जन कहते हैं अपनी कथा में कि भक्तों का बखान ना किया करो। भक्त तो अपने में ही सर्वसमर्थ होते हैं। सिद्ध आत्मा वही है जो अपने सारे चक्रों को जागृत करके भगवान में लीन हो गया। उसका ना अंत है ना नश्वर है, वो तो अमर अजय है। वो जब शरीर त्यागता है तो दूसरे ब्रह्मलोक में सीधा प्राप्ति होती है। या उसको कोई भी चाहिए इच्छा तो अनंत है, लेकिन इच्छा अंत हो जाती है। लेकिन अगर उसकी इच्छा है जीवन को पाने की तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको नया जीवन दे देते हैं। अच्छे घर में जाओ, अच्छे संस्कार पाओ और मेरा हरि गुण गाओ। इसी तरह होता है, इसी तरह भक्तों का जीवन होता है। हम आपको बतला दें एक बतियन
कि सब में हरि छुपे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन जो ना समझे उसको समझाने का महत्व नहीं, मतलब नहीं। आप अच्छे श्रोता बनिए, श्रोता बनिए, वक्ता तो होते हैं भक्त भगवान के। अगर आप उनकी वचनों को, उनकी कथा को सुन के प्रेरित होते हैं, आप में उत्साह आता है और आप उनकी कथा को सुन के उनके दिए हुए बताए हुए अनुभवी मार्ग पे चलते हैं तो आपका इसमें परम हित होता है। जो लोग पूजा नहीं करते, जो लोग पाठ नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, उन लोग पे भगवान की कृपा नहीं होती। वो लोग संसार के प्रपंच में पड़े रहते हैं, शांति उनको मिलती नहीं कभी, और वो हमेशा व्यंग की बातें छेड़ते रहते हैं, उसी में तन में लगे रहते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन होता है और भगवान से दूरी बना के रखते हैं ताकि उनका कुछ हित न हो जाए, इसलिए वो हमेशा भगवान से दूरी बनाते हैं। और ऐसे भक्त भी हैं जो कि भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। आपको हम बतला दें कि जो भक्त को रिझा लिया, हरिदास भक्त को रिझा लिया, यानी कि हरि की भक्ति जो कर रहा है भक्त इस समय, जो भी जिस जाति का हो, जिस कुल का हो, जिस जहाँ का हो, जो भगवान में लीन है, जो भगवान की पूजा करता है, हरि का पूजा करता है, हरि की गुण गाता है, आप उसका चरणामृत ले लीजिए और अपने घर के तुलसी के पेड़ में चढ़ा दीजिए। फिर क्या होगा, उस तुलसी की पूजा करिए और उसके बताए हुए मार्ग अनुभवी पथ पे चलिए, क्योंकि जो भक्त हरिदास होते हैं वो बताए हुए उनके अनुभवी पथ पे आप चलेंगे तो आप सही मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि वो जो ज्ञान बखारते हैं वो ज्ञान ऐसे ही नहीं प्रपंच की तरफ, संसारिक नास्तिकता की तरफ बखारते हैं कि संसार में रमो, ये सब नहीं। वो आपसे ऐसी बात करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान अर्जित करिए, कलेक्शन करिए, अपना इकट्ठा करिए, ज्ञान संगठन बनाइए अपना। ज्ञान की चाबी ही परमात्मा में लीन करने वाली होती है। और जो भक्त हरिदास होते हैं उनकी एक एक कथा को श्रवण करिए, उनके अनुभव को वो जो करते हैं, वो जो अपने आप में कथा कहते हैं और जो अपना अनुभव ज्ञान बताते हैं, वो ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं होता है। वो पहले अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर उस पथ पे चलते हैं, तब उस ज्ञान को बखारने योग्य होते हैं, तभी वो ज्ञान देते हैं। ऐसे कोई भी नहीं हो सकता संसारिक व्यक्ति जो कि जिस पथ पर चला नहीं हो और उस चीज़ के बारे में बता रहा हो। तो ऐसे लोगों, प्रपंची लोगों से दूर रहिए और जो हरिदास हैं, जो अनुभवी हैं, उनके पथ पे, उनके बताए हुए मार्ग पे अगर उनके दिशा निर्देश से चलेंगे तो आपका परम कल्याण होगा और आप भगवान के भक्त का बात मानेंगे, भगवान के भक्त के पथ पे चलेंगे तो भगवान रीझ बहुत जल्दी जाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त का अगर जो सहारा ले लेता है उसका भगवान बहुत उसके ऊपर कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त का सहारा लिए हो, तुम मेरे भक्त के नाव में आ गए हो, तो मैं तुम्हारी नाव डूबने नहीं दूंगा, तुम्हारे भी तार दूंगा उसके साथ साथ।
तो गुरुवाणी में बहुत निष्ठा होती है, बहुत अच्छे मतलब मार्ग होते हैं, और इस मार्ग पे जो चलता है वो अपने आप में ही बहुत सिद्ध हो जाता है। आगे चलते चलते बहुत मार्ग आते हैं भ्रमित करने वाले, उन सबको नकारते हुए सिर्फ हरिदासत्व भगवान के वाणी बताए हुए भक्त के वचन के मार्ग से जो चलता है वो ही सिद्ध योगी कहलाता है, वो ही बाद में भगवान में तन में लीन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरुवाणी में बहुत कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। जो भक्त का सहारा ले लेता है, हरिदासत्व भक्त का सहारा ले लेता है, उसका भगवान उसका जीवन तार देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। और मेरी श्यामा जू राधिका रानी बहुत कृपालु हैं, उनमें रमण करते हैं श्री श्याम बिहारी जी। उनमें सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरेश कहूँ भूलहु न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन 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 तेई जिनके उपासी हैं। तो भगवान राधिका रानी के भी उपासी हैं, उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं की मतलब तब भी मतलब उनको रमण करते रहते हैं, उनमें तन्मय रहते हैं। तो इस तरीके से प्रपंच में नहीं पड़ना है, नास्तिकता वाले लोगों से आपको दूरी बना के रखना है, क्योंकि यही लोग आपको मोह माया में पड़ाते हैं। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, भक्तों के चक्कर में पड़िए तो आपका उद्धार हो जाएगा, भगवान की कृपा भी पाएंगे आप। और सतमार्ग से चलने का, ब्रह्मचर्य से जो रहते हैं उससे आप चलने का प्रयत्न करिए, आपका सद्मंगल होगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। राधा कौन से पुण्य किए तुमने, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। राधा कौन से पुण्य किए तुमने, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तो आज मैं जो हरिदासत्व की चर्चा कर रहा हूँ, गुरुवाणी की चर्चा कर रहा हूँ, इस पे पूरा आपको विश्वास होना चाहिए। आप पूरी निष्ठा के साथ अपनी पूजा पाठ करिए। और आपको संकल्प लेने में दिक्कत हो रही है कि मैं 1 साल का संकल्प कैसे लूँ, 12 साल का संकल्प कैसे लूँ व्रत का या ये अनुष्ठान करने का, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 दिन का लिए संकल्प, 1 दिन हो गया ठीक है, दूसरा दिन लिए, दूसरा दिन हो गया ठीक है, तीसरे दिन लिए, तीसरे दिन भी पूजा पाठ हो गया, इसका संकल्प पूरा हो गया ठीक है, चौथा दिन भी हो गया। तो 1-1 दिन का लीजिए, 1-1 दिन का कलेक्शन करिए और 1-1 दिन का लिखते जाइए रात को डायरी में कि आज हो गया, अच्छा आज किए थे पूजा, हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। बस इस तरीके से आपका संकल्प में त्रुटि नहीं होगी और आपकी निष्ठा भी बड़ी रहेगी और भगवान में प्रेम भी होगा। आनंद सागर पूरा अपने अंदर ही है, अपने भीतर ही है। पूरे दुनिया में झांक के देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपको बनी बनाई दे दी जाए खाने पीने के लिए या देखने के लिए, कपड़ा सूट वूट कुछ भी दे दी जाए, उसमें आपको अशांति ही रहेगी। पूरा शांति अगर चाहते हैं तो भगवान में ही लीन होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आनंद सागर तो हृदय में सीताराम हैं, तो उनमें कहिए सीताराम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, आनंद सागर मेरे सीने में। तो अपने अंदर आत्मा से कभी पूछेगा कि प्रभु आप इतने कृपालु हैं, आप हमेशा हमें सद्मार्ग पे बताते रहते हैं। जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हृदय बोलता है कि नहीं ये गलत है, तुरंत मना करेगा।
तो इसीलिए हृदय की बात हमेशा सुनिए, दिमाग की बात, मन की बात मत सुनिए। जो हृदय कह रहा है, क्योंकि हृदय में भगवान है, जो भगवान आदेश दे रहे हैं उस हृदय से रूपी आदेश का पालन करिए और आप एक अच्छे व्यक्तित्व में बदल जाएंगे। आपकी भी परम कल्याण होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा सब कुछ। आपके ऊपर बस भगवान की कृपा बन जाए, बस आप बस भगवान से ही मनाइए।